सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो संस्था के स्थापन में आप फाउंडिंग मेंबर है, तो आपका त्याग, आपकी सेवा मनोभाव
ही संस्था को यहाँ तक ले आए हैं। आपके साथ साथ और भी सदस्य थे जिन्होंने अपने त्याग और सेवा से संस्था को इतनी उन्नति और प्रगति के शिखर पर ला खड़ा कर दिया। और हमारे एकेडमी फॉर द बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स के आप डायरेक्टर हैं और हमारे विमेन्स विंग विशेष माताओं की सेवा करने ही तो जो हमारे विंग है वर्ग की सेवा के लिए उनका आप चेयरपर्सन भी है। विशेष आपकी विशेषता है सभी के मन हर लेते हैं जैसे आपका नाम है। तो हम सभी को आप पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र कहो, जीवन कहानी कहो, आप बताएंगे क्योंकि उनके घर के पास ही थे, पहले भी बाद में भी आपने ही देखा उनके जीवन में परिवर्तन। तो आप सभी की ओर से स्वागत भी करती हूँ, इन एडवांस धन्यवाद भी करती हूँ। इतने मेहनत करके आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं और निवेदन भी करती हूँ कि आप हमें पिता श्री ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनाएं। आदरणीय दादी मनोहर इंदिरा जी। ओम शांति। प्यार से बोला, थोड़ा और अच्छी तरह से बोलो। तो आप सबको देख करके, सब जींद का उनका मालूम नहीं था, नेपाल का मालूम नहीं था, कितना बड़ा ग्रुप नेपाल वाला भी आ गए हैं, परंतु आए हैं भगवान के घर में अपना भाग्य लेकर के। ये मैं मानती हूँ कि अपना भाग्य लेकर के हम आते हैं। जैसे मेहमान भी आते हैं ना घर में, समझो खाना हमने अपने परिवार के लिए पकाया और ऊपर से कोई आ गया तो घर वाले सोचेंगे मेहमान आ गया ऐसा विशेष, तो अपना खाना छोड़ करके थाली उसको दे देंगे। वो खाना खाएगा तो हम अंदर समझेंगे भाई दाने दाने के ऊपर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। खाना बनाया आपने अपने परिवार के बहाना से, परंतु कोई विशेष व्यक्ति आ गया तो अपना पेट का भोजन निकाल करके भी आप उनको खिलाते हो। उसने बनाया हुआ आपका उन्होंने प्रेम सिखाया, तो क्या हुआ, उसका उस भोजन के ऊपर पहले ही नाम लिखा हुआ था, तभी आपके थाली पर पहुंच गया। आगे नहीं आया, पीछे नहीं आया, भाग्य होता है। तो आप भी भगवान के घर में अपना अपना भाग्य लेकर के आए हो, इसलिए मैं मानती हूँ आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो। आप अपने भाग्य को अभी नहीं जानते हो, थोड़ा समय धीरे धीरे आपको पता लगता जाएगा कि कैसे हम भाग्यशाली हैं, क्यों भाग्यशाली हैं, क्या यहाँ बातें मिलती हैं और क्या विशेष राज है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आपको अगर निश्चय में आ गया तो समझो आपका भाग्य का सितारा चमक उठा, अगर आपके निश्चय में आ गया तो। क्योंकि मैं हिस्ट्री ऐसी सुनाती हूँ, ऐसी आत्मा की सुनाती हूँ जिसका सारे चक्कर के अंदर, सृष्टि चक्कर के अंदर विशेष पार्ट है। जिसका विशेष पार्ट है उसको खुद भी पता नहीं, उसको खुद भी पहले पता नहीं था, परंतु जब अचानक उनके लाइफ में परमात्मा की तरफ से डायरेक्ट चेंज आई, अनेक प्रकार के दिव्य दर्शन होने लगे, तो वो आश्चर्य में पड़ गया, ये सब क्या हो रहा है मेरे जीवन में, इसका क्या रहस्य, अब मुझे क्या करना है जीवन में। नित्य नई नई बातें, नित्य नई नई बातें उसके जीवन में आने लगी। तो जरूर उसका भी अंदर संकल्प चलेगा, क्योंकि हैदराबाद सिंध में, मैं हिस्ट्री यहाँ से शुरू कर देती हूँ, मेरा लौकिक घर हैदराबाद सिंध में हुआ। सिंध देखा किसी ने? मैं नहीं समझता एक कोई सिंधी भाई होगा, चलो 2-3 है, 5 ही है, चलो ये भी सिक्की लदी है जो सिंध देख करके आए हैं। तो हैदराबाद सिंध में जहाँ बाबा रहते थे, मेरा घर बाबा के घर के पास में था। तो बाल्यावस्था में 10, 11, 12 साल की उम्र में हम बाबा के घर में बच्चों के नाते से जाते आते रहते थे। जब कभी कोई उच्च कोटि का गुरु आ गया, बहुत बड़ा सत्संग हुआ, तो हम चले गए। जब बाबा दान धर्म करते थे बाबा के घर में कन्याओं के लिए, तो कन्याओं के मौके पर
कन्या बन करके भोजन भी खा करके आ गए। ऐसे हर रोज कभी गीता का सत्संग, कभी कोई महात्मा आ गया उसका सत्संग, तो हम उसमें शामिल हो जाते थे। मालूम नहीं था, पर बाबा के घर आने की रीत ऐसी थी। सब सात्विक स्वभाव के थे, भक्ति मार्ग में रंगे हुए थे, भगत थे पक्के। उसकी स्त्री, उनकी बहुआं, 2 बहन, भाभी, ये सब जैसे भक्ति मार्ग में पक्के थे, सत्संगी भी। तो बाबा के घर में आए दिन साधु महात्माओं का आना होता ही रहता था। तो मैं भी जाती रही थी, पर तब तो कुछ पहचान थी नहीं। बाबा को किसी ने कहा था, 2-3 ज्योतिषियों ने कहा था, लखीराज बाबू, आपके हाथ के रेखाओं से हमें ये अनुभव होता है कि आप जब 60 साल की उम्र में आएंगे तो आप एक महान व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो बाबा मुस्कुराता था, भाई महान व्यक्ति क्या? तो बाबा समझता था जैसे मेरे बाप ने वानप्रस्थ ले लिया, फलाने आश्रम में जाके रहा, हो सकता है मैं भी धन माल बच्चों को देके मैं भी किसी आश्रम में जाके वानप्रस्थ ले लूं, ये हो सकता है। ये बाबा के दिमाग में आता था। पर इतनी चेंज आने वाली है, ऐसा सा कुछ होने वाला है जो अभी हो रहा है, वो उसको जरा भी पता नहीं था। तो बाबा कृष्ण के भक्त थे, गीता के बहुत प्रेमी थे, और हैदराबाद सिंध में घर था, लेकिन बिजनेस हीरे जवाहरात का कलकत्ता में था। तो कलकत्ता से सिंध में और सिंध से फिर कलकत्ता में परिवार से मिलकर के बिजनेस में जाते रहते थे। तो एक बार जब बाबा बम्बई से, कलकत्ता से बम्बई में गए हैं अपने दोस्तों से, मित्रों से मिलने, तो जैसे जिस माता के घर में बाबा ठहरे हुए थे, उसके घर में हर रोज गीता का सत्संग चलता था। तो गीता का ज्ञान सुन रहा है, बैठा है जैसे आप और बैठे ना, ऐसे बाबा बैठा हुआ गीता का ज्ञान सुन रहा है। सुनते सुनते गीता ज्ञान दाता परमात्मा ने उसकी बुद्धि की तार खींच ली। बाबा गुम हो गए, आंखें बंद हो गई, अंदर का पट खुल गया। फिर उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार। तो विष्णु का साक्षात्कार होते ही बाबा का दिल गदगद हो उठा, जैसे कि बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई है। तो बाबा का चेहरा खिरा हुआ था। जब सत्संग पूरा हुआ तो यहाँ के लोग वहाँ के लोग उठ करके जाने लगे। तो एक दो का ध्यान गया तो लखीराज तो आज उठा नहीं है। तो बाबा के सामने बैठ गए। फिर आज क्या हुआ है लखीराज को, आज क्या हुआ है लखीराज को। तो जब बाबा के सामने बैठ गए तो बाबा को देखते रहे क्या हो रहा है। अचानक बाबा की आंख खुली तो जिस किसी के ऊपर दृष्टि पड़ी, जैसे मेरी आंख अचानक आपके ऊपर पड़ी, आपके ऊपर, तो जिस किसी के ऊपर दृष्टि पड़ी ना, वो सामने वाला व्यक्ति भी ध्यान में चला गया। उसको भी बाबा के द्वारा दिव्य दर्शन होने लगा। बाबा को डायरेक्ट परमात्मा से हुआ, बाबा की दृष्टि से उनको हुआ। इधर हुआ, उधर हुआ, उधर हुआ, उधर हुआ, तो सारी सभा, छोटी सी सभा, बात फैल गई। सब एक दो को देखने लगे क्या हो रहा है। फिर बैठ गए, घर में कोई नहीं गया। आज लखीराज बाबू ध्यान से जब उठेगा हम पूछेंगे आज क्या हुआ, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो बस जैसे बाबा की दृष्टि परी सबके ऊपर, सबको विशेष विशेष अनुभव हुआ। तो लास्ट में जब बाबा बिल्कुल होश में आ गए, ध्यान टूटा, तो सभी ने कहा बाबा हम आपके लिए इंतजार में बैठे हैं। बाबा आज आप कहाँ चले गए, आप सभा में नहीं थे, आप कहीं गुम हो गए, आपने क्या देखा हम सुनना चाहते। बाबा ने कहा आज का दिन आप छोड़ दो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आज का दिन छोड़ दो, कल मैं सुनाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा, हम तो आपके मुख से अभी सुन करके जाएंगे, 60 में सुना, पर सुनेंगे जरूर क्या हुआ। फिर बाबा ने बताया आज अचानक ही मुझे ऐसे विष्णु भगवान का साक्षात्कार हुआ, और साक्षात्कार के बाद मुझे विष्णु के द्वारा एक वरदान मिला, अहम विष्णु तत्त्वम। तत्त्वम कह के विष्णु का स्वरूप गुम हो गए। अभी मेरा सोच चल रहा है कि साक्षात्कार तो मैंने किया,
पर तत्त्वम का क्या अर्थ, भगवान ने ये वरदान मुझे कैसे दिया, इसका क्या रहस्य है। अब मैं एकांत में जाकर के इसके ऊपर मनन चिंतन करूंगा, भगवान से बातें करूंगा, भगवान मुझे इनका रहस्य बतावे। तो सभी ने बाबा की दृष्टि में एक विशेष शक्ति का अनुभव किया। साधारण दृष्टि नहीं थी, जैसे लखीराज बाबू की साधारण दृष्टि होती है ना। अभी आप सब बैठे साधारण स्थिति में, कोई भी विशेष नहीं है जिसके लिए मैं कभी इसकी दृष्टि में तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो उस समय सारी सभा में वो विशेष दृष्टि से शक्तिशाली में। तो फिर बाबा ने मुंबई में अपने मित्र संबंधियों को अपना अनुभव सुनाया, मुझे आज ऐसा अनुभव हुआ। फिर बाबा उनसे छुट्टी लेकर के एकांत के लिए किसी पहाड़ी पर चला गया। वहां भी बाबा को नित्य नए नए अनुभव होने लगे, अचानक अचानक अचानक, जैसे किसी की लॉटरी खुल जाते हैं ना, ऐसे बाबा को नित्य नए नए अनुभव हो रहे हैं। फिर जब बाबा हैदराबाद सिंध में आए तो घर वाले ने, बहुओं ने, सबने देखा बाबा तो बदल के आया है, बाबा बाबा नहीं लगता है, बाबा की दृष्टि बाबा जैसी नहीं है, पता नहीं बाबा को क्या हो गया है। थोड़ा थोड़ा सुना दूर बैठे, पर देखने और सुनने में फर्क होता है। जब बाबा आता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई फरिश्ता आ रहा है। पहले तो मुंबई से आते थे, बड़े पोतरों के लिए, दोतरों के लिए बड़े बड़े बॉक्स ले आते थे, स्वीट के, फ्रूट के, सूखे फ्रूट के। बच्चों को बहुत प्यार करते थे, खुश करते थे। अभी बाबा इस बार कुछ भी नहीं लेके आए। तो कई निशानियां मिल गई तो बाबा बिल्कुल बदल गया है। फिर बाबा रहता था सीधा ऊपर में, ऊपर का कमरा था बस, नीचे न घर वालों के साथ ऐसे रिल मिल के बैठना, इधर उधर की गप्पे शप्पे लगाना, जो पहले करते रहते थे उनमें से एक भी संस्कार उनको दिखाई नहीं पड़े। ऊपर में रहना, एकांत में रहना, भगवान से बातें करते रहना, और टाइम पर भोजन आया, टाइम पर मिला, टाइम पर खा के फिर वो थाली रख देता है, कोई ले जाता है। टोटल चेंज दिखी। तो स्त्री ने कहा, मुझे तो सचमुच जब मैं बाबा को देखती हूँ ना, मुझे ये भान नहीं आता ये मेरा पति है। जो मेरा पति से टू मच प्यार था, भाव था, बहुत पतिव्रता नारी थी। अभी मैं बाबा को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बाबा का ये स्वरूप गुम हो जाता है, फिर यहाँ कृष्ण सामने आ जाता है, फिर वो कृष्ण गुम हो जाता है। एक फरिश्ता, बाबा फरिश्ते रूप में मुझे दिखाई पड़ता है। तो मैं देख देख के आश्चर्य खाती रहती हूँ, ये क्या हो रहा है। आंखों को हिलाती हूँ, मलती रहती हूँ, क्या हो रहा है मुझे। तो उसने अपने बहुओं से बात की कि मैं बाबा के सामने भोजन नहीं ले जा सकती हूँ। बाबा के दो दो रूप मुझे दिखाई पड़ते हैं, बाबा बदला हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। मैं भोजन किसको खिलाऊं। मैं मूंझ गई हूँ। बहू को कहती थी तुम ले जाओ, बेटी तुम ले जाओ, मैं नहीं ले जाती हूँ। वो कहते मम्मी जो अनुभव तुमको होता है वो हमको भी होता है, हम भी बाबा को बाबा के रूप में नहीं देखते हैं। बाबा बिल्कुल चेंज है, परंतु क्या बाबा को होता है हम मिलकर के बाबा से पूछेंगे। तो जो लौकिकता में व्यवहार था उससे सारे व्यवहार में चेंज आ गई। न पति पत्नी का संबंध, न बेटे और बाप का संबंध, न बहू और ससुर का संबंध, कुछ भी नहीं। अब बाबा न्यारा और प्यारा होता जा रहा है। एकांत में रहना, मनन चिंतन करना, लिखना, सारा टाइम लिखने पढ़ने का, ऐसा जैसे कोई शक्ति लिखा रही है। कलम ऐसे करता है, लिखता जाता है, लिखता जाता है, लिखता जाता है। बाबा को भी वंडर लगता है कौन सी शक्ति है जो मेरे को कुछ दे रही है, दे रही है। और मैं लिखता हूं तो लिख लिख करके कागज खड़ा कर देता हूं, पर परिचय नहीं था कौन सी शक्ति क्या कराने चाहती है। फिर बाबा एकांतवास के लिए किसी हिल स्टेशन पर चले गए। वहां भी बाबा को नित्य नए नए अनुभव, नित्य नए नए अनुभव। फिर बाबा हैदराबाद में आकर के बनारस में चले गए। बाबा की भागीदार की कोठी थी, बहुत बड़ा बाग था वहां पर। तो जब वहां रहे हैं, 2 दिन रहे, तो अचानक रात्रि को सोया हुआ है, तो सोते सोते आवाज आया, उठो जागो, उठो जागो। बाबा की आंख खुली तो कोई व्यक्ति है नहीं, परंतु चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। तो बाबा आश्चर्य में पड़ जाते, ये सब क्या है, कौन सा प्रकाश। ये तो दिखाई पड़ता है ना, ये प्रकाश यहाँ से आता है, ये बल्ब यहाँ जग रहा है, ये बल्ब यहाँ जग रहा है। वहां तो पता भी न लगे
कोई है ही नहीं सोर्स, परंतु सारे हाल में प्रकाश। फिर बाबा दरवाजा खोल करके बाहर बगीचे में चला जाता, रात्रि का समय, रात्रि को 12-1 बजे की बात का। फिर एक बगीचे में स्थान था, वहां बैठ गया। बैठे बैठे फिर परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी, शरीर से गुम हो गए और दिव्य दृष्टि मिल गई। अब दिव्य दृष्टि में क्या देखा? क्या देखा कि ये कलयुगी सृष्टि, उनका महाविनाश हो रहा है। इतने मर रहे, इतने मर रहे हैं, तो को काट रहे हैं, मार रहे हैं, बहुत ही जैसे सिविल वार में क्या क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। दर्दनाक नजारा देखा। स्त्रियों की लाज लुटाई जा रही है, बच्चों को पटक रहे हैं। घबरा गया बाबा, इतना बड़ा विनाश। फिर थोड़े समय के बाद देखता है कुदरती आपदा आ रही है, कहाँ बाढ़, कहाँ भूकंप, कहाँ आग, कहाँ तूफान, कहाँ भूखापन, सूखापन। इसमें मनुष्य मरते डूबते जलते जा रहे। तो बाबा का बदन कांप रहा है, चिल्ला रहा है, प्रभु जी बस करो, बस करो, बस करो, प्रभु जी इतना भारी विनाश, बचाओ बचाओ बचाओ। बाबा की आवाज आने लगी। फिर तीसरी सीन देखी, ऊपर से बम्स की वर्षा हो रही है, धराधर धराधर इतने बम्स गिर रहे हैं जैसे सारी सिटी की तबाही हो गई। तो बाबा तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया, लगा कि ये सब गए, खत्म हो गया, अब मैं इस संसार में अकेला ही रह गया हूं। बाबा अपने आप को अकेला दिख रहा है। तो बाबा घबराया हुआ है, बदन कांप रहा है, बस ऐसे करके बैठा ही हुआ था। फिर थोड़े समय के बाद जब बाबा बिल्कुल होश में आए, तो बाबा ऐसे ऐसे करके देखता है कि यहाँ तो कोई लाश ही नहीं है, रक्त की बूंद भी नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई पवार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जो मारकुट करे, ये करे। ये सब मैंने क्या देखा? मैं सोया हुआ नहीं हूं, मेरा सपन नहीं है, ये सब मैंने क्या देखा? बस बाबा का ध्यान सीधा परमात्मा में चला गया। ये दर्शन मुझे भगवान ने दिखाया है, ये मनुष्य ने नहीं दिखाया है, ये सारी प्रभु की लीला है। प्रभु मुझे ऐसा दर्शन दिखा रहा है, इसलिए क्या करना है? बाबा गहरे सोच में पड़ गया। कुछ भी बाबा को अच्छा नहीं लगता है, न खाना, न पीना, न सोना। ये तीनों चीजें अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। तीनों से बाबा परे हो गया, न खाता है, न सोता है, न पानी पीता है। बस जैसे बाबा फरिश्ता बन गया। कुछ समय तक नए नए अनुभव ऐसे विनाशकारी बाबा को होते रहे। फिर परमात्मा से आवाज मिला, उठो जागो, कलयुगी सृष्टि का महाविनाश निकट भविष्य में होने वाला है। निकट भविष्य में भगवान की भाषा है ना, चाहे 10 साल के बाद हो, चाहे 50 साल के बाद, तो भी भगवान बोलते हैं निकट भविष्य में होने वाला है। उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना। अब विश्व कहाँ और वो दादा लेखराज कहाँ? ज्वेलर था, अब वो विश्व का कल्याण कैसे करेगा? साधारण मनुष्य। तो बाबा तो गहरी सोच में, चिंता में पड़ गया कि विश्व का कल्याण मैं कैसे करूंगा। तो जितना बाबा सोच में पड़ता है, चुपचाप में रहता है, कुछ मीठा नहीं लगता है, तो जैसे भगवान की वाणी सुनने में आती है, ऐसी वाणी सुनने में आती है जो बाबा मगन हो जाता है। क्या वाणी में है वो कैच नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकते हैं कि भगवान भी क्या मेरे से बोलता है, मुझे वो क्या करना है। फिर बाबा की रूह ज्ञान परमात्मा से चालू हो गई। प्रभु जी मुझे बताओ, मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं? फिर परमात्मा की उसको आज्ञा मिली है कि उठो जागो, तुम्हें विश्व कल्याण करना है। उस कल्याणकारी कार्य में अपना तन मन धन स्वा करना है। अब धन का तो दुकान चल रहा था, चालू था, बीच में सेठ लोग आते जाते रहते हैं, काम करने वाले करते रहते हैं। तो धन तो था ही नहीं हाथ में, भागीदारी थी, भागीदारी में धन गया हुआ था। तो आज्ञा मिली तन मन धन स्वाहा करना है, तो सीधा ही ईश्वर का इशारा सुनते ही बाबा
बनारस से कलकत्ता में चला गया। कलकत्ता में बाबा का बिजनेस था, भागीदार था। फिर जाकर के भागीदार के आगे अपनी सारी बात कही। तो जब भागीदार ने सुना तो एकदम से वो तो चमक गया कि लखीराज फिर आप अगर ये काम करेंगे तो हमारा बिजनेस तो ठप हो जाएगा, बिजनेस तो बंद हो जाएगा। बाबा ने कहा तुमको भी घाटा नहीं पड़ेगा, पर मैं भी ये बिजनेस आपको छोड़ के किसी दूसरे को भागीदार नहीं बनाऊंगा। मैं तो ये धंधा, ये धन दौलत परमात्मा के काम में लगाने वाला हूं। मुझे ईश्वर की आज्ञा हुई है, इसलिए माफ कीजिए, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे ईश्वर का इशारा मिला है, इसलिए मैं अपना तन मन धन उस कार्य में लगाना चाहता हूं। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी तरह से, इतना प्यार से, प्रेम से भागीदार को वश किया, जो आखिर वो मान गया। बाबा ने कहा मैं तुमको फायदा देके, क्योंकि मैं छोड़ रहा हूं तो मैं फायदा देके मैं अपना हिस्सा निकालना चाहता हूं। खैर वकील को बिठा करके धंधे को समाप्त किया। फिर बाबा हैदराबाद सिंध में आए। तब तक सारे शहर को पता लग गया, सब सिंधी लोगों को पता लगा, क्योंकि बाबा से सब ज्वेलरी लेते थे। अब दादा ही बिजनेस छोड़ करके आ रहा है, तो सोचा पता नहीं क्या हुआ उसको, पता नहीं क्या हुआ। सब इंतजार में थे, तो दादा आएगा तो पूछेंगे भाई बिजनेस ऐसा क्यों छोड़ा हीरे जवाहरात का। तो जब बाबा हैदराबाद में आए तो जितने उनके रिश्तेदार थे, मित्र समझे, सब बाबा को देखने आए। तो देखा बाबा बाबापन में नहीं है, लेखराजी नजर नहीं आता है, बदला हुआ नजर आता है, बातें ज्ञान की, दृष्टि न्यारी, मस्तक चमकने लगा। तो सभी बाबा को देख करके आश्चर्य खाने लगे, भाई ये तो कोई विचित्र बात आ गई है, इसकी जीवन ही चेंज हो गई है, अब ये धंधा कैसे करेगा इस हालत में। तो हैदराबाद का धंधा वहां से छोड़ करके हैदराबाद में आया। कुछ दिनों के बाद बाबा को और गहरा अनुभव होने लगा। क्या अनुभव होने लगा कि एक दिन बाबा शाम का समय था, तो गुरु में बड़ा विश्वास था, प्यार था, टू मच प्यार था गुरु में, और गीता भी पढ़ता रहता था, गीता का प्रेमी था। अब गुरु के हाजिर में सत्संग हो रहा है और बाबा सत्संग के बीच से ही उठ करके अपने कमरे की तरफ जा रहा है। तो गुरु जी का ध्यान गया कि लखीराज बाबू मेरे सत्संग से उठ के कभी ये जा नहीं सकता है, आज ये जा रहा है जैसे कि मैं बैठा हुआ ही नहीं हूं। तो गुरु को थोड़ा फील हुआ। फिर जब बाबा कमरे में गया, अपने कमरे की तरफ वहां बैठ ही गया, तो बाबा की घरवाली, बाबा की बहू सब बाबा के पीछे गए। पता नहीं क्या बाबा को हुआ, जाके पूछें देखें। तो बाबा ध्यान में था। फिर कुछ समय के बाद बाबा जब ध्यान अवस्था से नीचे उतरा, तो बाबा से बहू ने पूछा, स्त्री ने पूछा, बाबा आज आपको क्या हुआ, आपका क्या अनुभव है। तो बाबा ने कहा, तो मुझे कलयुगी सिटी का महाविनाश तो मैंने देखा कुछ समय पहले बनारस में, पर आज मुझे आने वाला संसार कैसा होगा, सतयुगी संसार कैसा होगा, लक्ष्मी नारायण की राज दरबार कैसी होंगी, वो सुंदर दृश्य, रतन जड़ते महल, सुनहरी महल, सब देवी देवताएं, देवी देवताएं, देवी देवताएं, बस ऐसा सुखमय संसार देखा। फिर मुझे भगवान ने आज्ञा दी, ऐसा सुखमय संसार तुम्हें बनाना है। अब बाबा को मीठी चिंता लगे, मैं ऐसा संसार मैं कैसे बनाऊंगा। फिर बाबा से बातें करता है, बाबा हमको प्रभु बताओ ऐसा सुखमय संसार मैं कैसे बनाऊंगा। फिर धीरे धीरे परमात्मा अब इसको ज्ञान देना शुरू करता है। पहले ज्ञान था ही नहीं, गीता पढ़ता रहता था, जैसे आप और हम भी पढ़ते रहते होंगे। बहुत ऐसे भाई होंगे जो गीता के प्रेमी होंगे, जो गीता पढ़ते रहते, वो जरा हाथ उठाएं, बड़ा हाथ उठाओ। माताएं नहीं पढ़ती है क्या? है, पर थोड़ी थोड़ी है। अच्छा, तो जैसे सत्संग में बाबा जो प्रेमी, गीता रोज पढ़ने वाला, अब गीता वाला ज्ञान डायरेक्ट परमात्मा उसको देने लगा। बाबा ऐसे बैठते हैं तो बाबा सुन रहा है कि कोई मुझे सुना रहा है कि लखीराज, तुम लखीराज नहीं हो, ये तुम्हारे देह का नाम है, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो,
तुम चेतन ज्योति हो, तुम देह से न्यारे हो। अपन को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं। उठो, जागो, सबको जगाओ, सबको बतलाओ सब आत्माएं हैं, सबको रियलाइज कराओ सब आत्माएं हैं। बस ये पाठ बाबा को पक्का हो गया। फिर बाबा के सामने स्त्री आती है, बहू आती है, बेटी आती है, सबको बिठा के पूछता है। जसोता धर्म पत्नी वो आई है, बाबा पूछता है, जसोता तुम अपने आप को जानती हो कौन हो? तो वो बेचारी घबराई हुई कहती, बाबा मैं तो जसोता ही हूं। बाबा ने कहा, ये जसोता तो तेरे देह का नाम है, तुम जसोता नहीं हो। देह में विराजमान तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा, तुम चेतन ज्योति हो। आज से लेके ये पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जिस किसी को देखो आत्मा की दृष्टि से देखो। बहू को भी पाठ पक्का कराया, बेटी को भी, बहन को भी, सब। तो घर में आत्मा का पाठ तो प्रैक्टिकल में पक्का हो गया। सब एक दो को रूहानी दृष्टि से देखने लगे। आंखें बंद थी, कभी रूहानी दृष्टि से देखते थे क्या, फलानी आई है, फलानी है, फलाने घर की आई है, फलानी बहू है, फलानी बेटी, ऐसे। अब हमारी रूहानी दृष्टि खुल गई, वो इतनी अच्छी खुली जो सब ये कलम लग गया। हर एक ने अपने अपने घर में ये बात सुनाई। घर से और आने लगे, और आने लगे, तो एक बड़ी भारी सभा जल्दी जल्दी इकट्ठी हो गई। फिर बाबा कुछ समय के बाद फिर बाबा कश्मीर में चला गया। तो वहां जाकर के भी बाबा कुछ समय एकांत में रहना है, तो धराधर से बाबा का ज्ञान मिलने लगा। बाबा वहां से पत्र लिख करके भेजता था। पत्रों में शक्ति, पत्र कोई पढ़े तो उसको भी शक्ति मिले, निज ज्ञान आत्मा का। तो यहां से कलम चालू हो गया। नित्य परमात्मा की पराई बाबा को मिलने लगी। फिर भी बाबा को यह समझ में नहीं आता है कि ये कौन मुझे ज्ञान दे रहा है। मैं तो सोचता नहीं हूं, मैं मेरे सोच से बाहर का ज्ञान है, कौन दे रहा है? तो इतना ही शब्द बोलता था, मुझे प्रभु दे रहा है। प्रभु कौन है वो भी पूरा पता नहीं। तो ऐसे करते करते ये ज्ञान की धारा इतनी बहने लगी, इतनी बहने लगी, जो आने वाले लोग तो हजारों इकट्ठे हो गए। अभी आप आए हैं ना बाकायदे प्रोग्राम से, उससे उस समय तो बस आवाज निकला, बात फैली और सब लोग आने लगे। सत्संग बाबा का घर इतना छोटा हो गया, दीवारों को तोड़ना पड़ा, आंगन में सत्संग को लाया गया, तो भी पब्लिक बहुत। घर घर में जाके शांति में बैठते थे, घर घर में वातावरण पहुंच गया। मेन बात है तो हमारी धारणा बदल गई। सिंध के लोग खाते पीते हैं, अभी भी बैठे होंगे हमारे काफ़ी सिंधी लोग। नेपाल वाले भी शायद खाते पीते होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, खाना पीना अशुद्ध। तो सिंध लोग भी खाते थे, बकरा भी खाते थे, तो मच्छी पला ये सब खाते थे। अब जैसे ज्ञान मिला मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूं, तो ये मेरा मंदिर है, इस मंदिर को अशुद्ध भोजन कैसे खिलाया जा सके? बाबा के ज्ञान का तीर लगा, सब ने अपना अशुद्ध भोजन छोड़ दिया। श्रृंगार करते थे वो छोड़ दिया, सिनेमा में जाते थे वो छोड़ दिया, और गंदी गंदी बातें जो करते रहते सब छूट गए। एक ही निराले सत्संग की स्थापना हो गई। उनके पति लोग विलायत में थे, तो पत्नियां तो रहती है पीछे। वो पत्नियों ने ज्ञान लिया तो दिव्या बन गई, लक्ष्मी समान बन गई, शक्ति समान बन गई। अब उनके पतियों तक उल्टा सुल्टा समाचार लोगों ने पहुंचा दिया। तुम जब आएंगे ना घर में, तुमको तेरी स्त्री नहीं मिलेंगी, तेरी स्त्री गई, वो अभी शिव शक्ति हो गई है, वो अभी लक्ष्मी हो गई है। वो अभी लोग बहकाने लगे एक दो को। तो वहां से वो जल्दी जल्दी अपनी मुसाफरी से भी पहले पहुंच गए। देखा बरोबर प्लेन पर हम आ रहे हैं और मेरी स्त्री वाइट कपड़े, जेवर भूषण है नहीं, और एक देवी बनकर के आई है। वहीं उनको गुस्सा लगना शुरू हुआ, मेरी स्त्री कैसे बदल गई? मैं इतना दूर से आया हूं तो इनको तो श्रृंगार करके आना चाहिए मेरे सामने। तो वो उनको देखी तो उसको गुस्सा मन में कि लोगों ने ठीक ही कहा, पर वो आत्मा शुद्ध हो गई, उसका तो उन्होंने अनुभव नहीं किया। अंदर दृष्टि गई ने बाहर दृष्टि गई। फिर तो बड़ा भारी हंगामा कर दिया उन लोगों ने जो बाहर से आए हुए थे।
घर घर में घोटाला मच गया, आने जाने के लिए मना होने लगी, और हम लोग जो शुद्ध खाना खाते थे ना, उसमें अशुद्ध खाना मिलावट कर डालते थे घर में। अब हमको वैराग आने लगा, ऐसा खाना किस काम का, हम बना के रखते तो भी ये कुछ ना कुछ मिलावट कर देते हैं, हमारे व्रत को भंग करने के लिए, हमारी शुद्धि को खत्म करने के लिए। परंतु जिनकी लगन होती है वो कैसे भी करके अपनी संभाल भी करते हैं और साधना भी करते हैं। माँ बाप को हमारे त्याग तपस्या का पता लग गया। मरेंगे मिटेंगे लेकिन भोजन वो शुद्ध खाएंगे। जरा भी हम मिलावट करते तो हमको कुदरती आवाज आता था, हम खाते ही नहीं थे। यदि ये क्या, इनको किसने बताया, ये कैसे हो रहा है सब? मतलब ईश्वरी जादू था। हमारी अंदर की शुद्धि हो गई, हमको सब अंदर से पहुंच जाता है। इन्होंने आज ये किया, इन्होंने आज ये किया, इन्होंने आज ये किया है। ऐसे करते करते 1 साल 1.5 साल तो बहुत हंगामा सारे शहर में हो गया, क्योंकि सबकी नारियां देवियां बन गई। आज ही अनुभव करो, आप आए हो और आप देवियां बन के यहाँ से जाओ पवित्र बन के, तो घर वाले थोड़ा देखेंगे कि बरोबर इनमें चेंज आई है। वो कह के सुनो सबकी पर करो नहीं, सुनो भले पर करो नहीं, बनो नहीं। तो आप जान सकते हो कोई कच्चा कोई पक्का, कोई पक्का होता है तो उसको खुदा भी न बदल सके। तो ऐसा हमारा काम चलता रहा। फिर हैदराबाद से बाबा को, कराची में बाबा के ऐसे बच्चे थे, अन्य बच्चे थे, उन्होंने बाबा को हंगामे को देख करके कराची में निमंत्रण दे दिया। तो सारी संस्था शिफ्ट होकर के कराची में जाए। फिर हम लोग कराची में गए, जिनको पेरेंट्स से चिट्ठी मिली, छुट्टी मिली। फिर हम जब से गए ना, तब से फिर हैदराबाद तो छोटा शहर था ना, हंगामा सहज ही हो जाता था। कराची तो बहुत बड़ा शहर था, वहाँ कोई हंगामा कर न सके। किल्टन के ऊपर बंगले मिले थे 3-4, जहाँ बच्चों को भी रखा गया, बहनों को भी, माताओं को भी, कन्याओं को अलग अलग। और बाबा को तो परमात्मा का था आवास, परमात्मा ने उसको निमित्त बनाया, पर कौन उसको हटा सकता है? तो बाबा में निर्भयता की शक्ति, ईश्वर में विश्वास कि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है, तो ये बंदे क्या करेंगे, मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? तो जो ईश्वर का डायरेक्शन मिलता था वो बाबा सबको देता था। सतयुग आना है, आज मैं आपको भी दे रही हूं। सतयुग आना है और कलयुग आवाज तो दो, जाना है, वो हृदय से नहीं निकलता है। कलयुग जाएगा, घोर कलयुग है, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार का बोल बाला है। ये जाने वाला है, जल्दी जाने वाला है। इसलिए हम सतयुग में चलने की तैयारी कर रहे हैं, अपने संस्कारों को शुद्ध कर रहे हैं, और कुछ छोड़ने का नहीं। घर गृहस्थ को नहीं छोड़ना है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, बिजनेस नहीं छोड़ना, सब करना, पर मन से विकारों को मार भगाना है बस। अगर सतयुग में चलना है तो अगर बीड़ी सिगरेट पिएंगे तो यहीं मृत्यु लोक में रह जाएंगे, मर जाएंगे बस। अमर लोक में चल नहीं सकेंगे, स्वर्ग में चल नहीं सकेंगे। तो ये आज्ञा मिली। फिर 10 साल, हम 12 साल कराची में रहे, जिसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, बाबा कुट कुट के हमारे में संस्कार भरे। तब हम लौकिक संबंधियों से जैसे कट हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। जो बालक थी ना, उनको तो छुट्टी मिल गई, उनको तो रोक न सके। छोटी छोटी बच्चों ने माँ बाप को बहुत प्यार से सेवा करके उनसे चिट्ठी लिखवा ली। चिट्ठी लिख करके दी। फिर हम भी निसंकल्प होकर कराची में रहने लगे। फिर तो हमारी दिनचर्या बड़ी सुंदर, ज्ञान योग की धारणा, इतना वायुमंडल अच्छा, रात दिन हमारी तपस्या भी चलती थी। मम्मा और बाबा ने प्यार बहुत दिया, रूहानी सच्चा प्यार, जो दिल से लगता है कि रूहानी प्यार देके हमारी आत्मा के संस्कारों का चेंज किया। ऐसा सच्चा मित्र कहाँ मिलेगा? फिर 10 साल के बाद फिर हमारे जो पेरेंट्स थे ना, वो 10 साल के अंदर नाराज रहे। फिर धीरे धीरे कराची में हमको देखने के लिए आए। तो जो परिवार देखने के लिए आया तो रहा हमारे बीच में, हमारी सारी दिनचर्या देखी, हमारा सारा ज्ञान सुना। तब तक लोगों ने उनकी बुद्धि को भरमाया था, तुम्हारी बच्ची गई सो गई, अब वो ऐसी हो जाएंगी, साधुनी हो जाएंगी, तुमको छोड़ देंगी, वो ये उल्टी उल्टी बातें। तो हमारे माता पिता भी डरे हुए थे।
जब वहां के देखा तो एकदम आंखें खुल गई। हमारी बच्चियां क्या क्या सीख रही है, कितना इनको अच्छा ज्ञान मिलता है। फिर बाबा से माफी मांगी, भाई हमने गालियां दी, हमने बहुत पाप कर्म किया, अब हम माफी मांगते हैं। आप अभी इन बच्चों को कभी कभी हमारे पास हमारी दिल होती है, सारे परिवार को फिर से हमारी बच्ची मिलने के लिए आ जाए तो आप उनको थोड़ी छुट्टी दो। बाबा ने कहा छुट्टी है बच्चों को कभी मना नहीं की जाती है, सेवा के लिए कभी बच्चों को मना नहीं है। फिर वो जब आए हैं ना लौट करके, तो सारे रिश्तेदारों में फैला दिया कि बहुत अच्छी संस्था, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी जीवन, ये लोगों ने बहुत बहकाया था। फिर हम उनके बाद दोबारा जब आए हैं तो उनकी अच्छी तरह से रह करके सेवा की। सेवा के बाद हमारे पेरेंट्स में भी जागरूकता आ गई। फिर माँ भी ज्ञान में चलने लगी, बहन भी ज्ञान में चलने लगी, भाभी भी ज्ञान में चलने लगी, तो सब रिश्तेदार आने लगे। फिर ऐसे करते करते फिर उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप कैसे भी करके हमारे पास, हमारे बीच में रह करके हम स्थान लेकर के देते हैं, यहाँ बैठ के ज्ञान का प्रचार करो और जो रिश्तेदार है उन सबको जगाओ। साल 2 साल हमारे पास, हमारे निमंत्रण पर रहो, सारी शहर की सेवा करो, फिर आप आते जाते रहो। फिर हम लोगों ने ऐसा किया। तो सेवा करते करते कितने सेवा केंद्र खुल गए। दिल्ली में हम गए तो दिल्ली में सेवा केंद्र खुला, अजमेर में गए तो अजमेर में खुला, जयपुर में गए तो जयपुर में खुला, अमृतसर में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, सब जगह फिर सेवा केंद्र खुलने लगे। तो जहाँ सेवा केंद्र खुलेगा वहाँ के भाई तो चाहेंगे ना, भाई खोल करके दादी चली गई, अब हम प्यासे, हमको अमृत चाहिए, हमारे निमंत्रण पर 2 बहनें रहनी चाहिए, हम सब खर्चा करेंगे, हमारे पास आनी चाहिए। फिर सेवा के लिए हमारे को बाबा से छुट्टी लेके मंगाया और फिर वहीं रखा। जब से गए ना तब से फिर लौट करके आए नहीं, सेवा ही सेवा कर रहे हैं, कौन छुट्टी देंगे हम लोगों को। तो विश्व का कल्याण करने के लिए बाबा ने ये सेना, रूहानी सेना तैयार की और शिव बाबा ने आज्ञा दी, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हारे को ये काम करना है। ईश्वरी आज्ञा का पालन करके हम सब सेवा के लिए निकले और सेवा करते 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 इतने सेंटर खुल गए। आज कितने सेंटर है, बहुत सारे सेंटर, सारे भारत में तो क्या, पर विदेश में भी हमारे सेवा केंद्र है और 60-70 हज़ार तो बहनें हैं समर्पण, जो बहनें चारों ओर सेवा कर रही है। दिन प्रतिदिन बहनों की वृद्धि भी हो रही है और आने वालों की वृद्धि। इतने बड़े बड़े स्थान बाबा ने पहले ही बता दिया था। बच्ची अभी तो छोटा सा तुम्हारा मकान है, जब बाबा साकार में थे बहुत छोटा मकान था, ऊपर में जाएंगे देखेंगे, पर वरदान बहुत बड़ा मिल गया था। जो ये देख रहे ना, ये वरदान में है। बच्ची आगे चल करके तुम्हारे बहुत बड़े बड़े मकान बनेंगे, बड़े बड़े हाल बनेंगे और बच्चे बहुत आएंगे, तुमको रहने का, खाने का प्रबंध देना पड़ेगा। बाबा बच्चों के सिवाय बोलता नहीं था शब्द, बच्चे बहुत आएंगे, बच्चे बहुत आएंगे। तो बाबा ने आप सब आत्माओं का आह्वान किया हुआ है, उस आह्वान के फल स्वरूप आप यहाँ पहुंचे हो। तो हमको बाबा का आवाज भी याद आता है और आपका प्रत्यक्ष रूप देखते हैं तो वो भी याद आता है। ये तो बाबा ने पहले ही बताया था। तो आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा के घर में आए हैं और बाबा ने ही पहले याद किया है, आपको तो पता ही नहीं। भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, उसने पहले ही बताया कि ऐसे ऐसे होगा। पहले झाड़ छोटा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत वृद्धि को पाएगा, फिर संसार की सब आत्माएं आएंगी और जब आएंगी तो रहने का स्थान तो होगा नहीं, फिर हम सब चले जाएंगे ऊपर में परम धाम में। तब तक विनाश की भी कंप्लीट तैयारी, तो शरीर छूटेंगे, हम आत्मा ऊपर जाएंगे। तो ये है स्थापना का राज। तो ये जो बाबा ब्रह्मा का नाम है वो दादा लेखराज नाम था, 5 बच्चों का बाप था। देखते 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 बहू थी 2 और बच्चे थे, 1-2 बेटी और भी थी, एक बड़ी एक छोटी, और बाकी तो सारा परिवार था। भाई के बच्चे तो बाबा पालना करते रहते थे। अब बाबा में जो चेंज आई तो सारा परिवार का परिवार सरेंडर हो गया, तन मन धन सहित परिवार सहित बाबा सरेंडर होकर इस काम में लगे। तो सारी फैमिली भी इस ज्ञान में, स्त्री बहू बच्चे सब इस ज्ञान में चल पड़े। कितने सालों तक वो सब जीवित रहे हैं और हम लोगों के साथ मददगार बन के रहे हैं। बहुत लंबी हिस्ट्री है, मैं तो 1 घंटे में शॉर्ट में आपको सुना लेती हूँ।
फिर मैं जो जरूरी बात है वो सुनाने चाहती हूँ। तो ये जो बाबा का नाम था ना, दादा लेखराज, तो दादा लेखराज का नाम जब शिव बाबा ने गुप्त में प्रवेश किया शिव बाबा ने, मालूम ब्रह्मा को भी नहीं था, तो ब्रह्मा नाम भी नहीं था इनका, दादा लेखराज था। परमात्मा की तरफ से इसको नया जन्म मिला, नया जन्म मिला, नया नाम मिला, नया काम मिला। नया नाम क्या मिला? तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो, नए जगत के लिए, सत्युगी सृष्टि के लिए निमित्त हो, रचने के लिए। तुमको सारी सृष्टि का पिता बन के सारी सृष्टि को जगाना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। काम तो बहुत बड़ा परमात्मा ने सौंप दिया। वो परमात्मा का काम बाबा करता रहा, बहुत सारा दिन रात। बाबा नींद बहुत कम करते थे, 11 बजे सोते थे, 1 बजे 2 बजे उठ खड़े हो जाते थे। सारा टाइम लिखता पढ़ता रहता है, फलानों को जगाओ, फलाने को जगाओ। हम बच्चों को रोज बाबा ताड़ना करता था, फलान जगह जाओ, फलान जगह जाओ, उनको जगाओ, उनको जगाओ। तो ये सारी सेना तैयार करके बाबा ने सब जगह भेज दिया। तो बाबा का नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। उसने अपने आप के ऊपर नाम नहीं रखा। मनुष्य कैसे रखेगा इतना बड़ा नाम? काम तो करे ना कोई, ये तो बाबा ने काम किया है। तो परमात्मा ने नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा, विश्व का तुम्हें कल्याण करना। वो विश्व का कल्याण का काम चल ही रहा है। आप सब भी देख रहे हो, आज तो अपने आप को देख रहे हैं ना, पर यहाँ तो आए दिन एक दिन भी खाली नहीं रहता ये हाल। प्रोग्राम पिछाड़ी प्रोग्राम, प्रोग्राम पिछाड़ी प्रोग्राम होता ही रहता है। ऊपर में भी होता रहता है, नीचे भी। ऊपर भी जाएंगे तो आपको वंडर लगेगा, एक नया संसार बना हुआ है, बड़े बड़े हाल बने हुए हैं जहाँ ये सेवाएं चल रही हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान के घर में आए हो, और आपको नित्य नए नए ज्ञान की बातें मिलेंगी। परंतु इनके बाद अपने दिल को खुश नहीं करना है। वहाँ जहाँ जहाँ हमारे सेवा केंद्र है उनसे अपना संपर्क बनाए रखना, ताकि आपको निरंतर ये पढ़ाई मिलती रहे, ज्ञान अमृत मिलता रहे और जीवन हमारी हरी भरी रहे। अगर मनुष्य से देवता बन के सत्युग में चलना है तो बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान अमृत पीना पड़ेगा, और ज्ञान अमृत पी करके अमर पद को पाना है। तो ओम शांति में नटशेल में आपको ये कहानी सुना के पूरी कर रही हूँ।